रा, जो कि सूर्य प्लैनेट से आए 6 डायमेंशन के निवासी थे, उन्होंने कालरा के माध्यम से हमारे साथ कुछ जानकारियाँ शेयर करी। वो मैं आज अभी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे उनसे एक सवाल पूछा गया कि हम जैसे अपनी पास्ट लाइफ भूल जाते हैं और हमें कुछ याद ही नहीं रहता हमने पूर्व जन्मों में क्या किया, कैसे किया, कौन से सबक सीखे, अब यहाँ क्या करने आए हैं, हमें कुछ याद नहीं होता। हमें कोरी स्लेट की तरह इस धरती पर आ जाते हैं और पिछला सब कुछ भूल चुके होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये जो नियम है कि धरती पर आने के बाद आप अपना जो स्मृति लोप हो जाएगा, सारी यादें आप भूल जाएंगे। ये नियम इस तीसरी डायमेंशन में पृथ्वी पर जहाँ अभी अभी हैं यहाँ लागू होता है। जब हम चौथी या पांचवी या छठी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं वहां ये नियम लागू नहीं होता है। और ये नियम इस धरती पर इसलिए बनाया गया ताकि ये जो स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल, वो आप अपने पिछली भावनाओं से बहकर यहाँ पर अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल ना करें, सही दिशा में सही तरीके से कर सकें। अब जैसे कि हमने जाना कि पृथ्वी पर 3 तरह के रास्ते होते हैं। एक जैसे कि रा ने बताया कि 100 में से 91% अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव तरीके से चौथी डायमेंशन में बढ़ रहे हैं। अगर आप 100 में से 5% अपने लिए करते हैं, 95% 5% लोगों के लिए करते हैं, 95% अपने लिए करते हैं, तो आप नेगेटिव तरीके से ऑरेंज ग्रुप की तरफ 4th डायमेंशन में बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बीच का हिस्सा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई 90% अपने लिए सोचता है और 10% लोगों के लिए सोचता है, तो वो तो ना ऑरेंज ग्रुप का हिस्सा है, ना वो पॉजिटिव दिशा में जा सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, ये वो तीसरी डायमेंशन फिर से रिपीट करेंगे, यानी पृथ्वी ही जैसे किसी और प्लेनेट पर वो फिर से चले जाएंगे। अब आपको जो नया शरीर मिलता है, नया बर्थ मिलता है, उसमें जब आप पिछला सब कुछ भूल चुके होते हैं, एक बार फिर से आपके सामने सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं और आप नए सिरे से फिर से फैसला लेते हैं कि अब आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये सबकॉन्शियस रूप से होता है, ऐसा थोड़ी कि आप सोच समझ के फैसला ले रहे हैं, लेकिन आप एक बार फिर से अपनी दिशा तय करने के लिए फ्री हो जाते हैं। अगर पिछला जन्म आपको याद रहेगा तो आपका जो नया बर्थ होगा उसमें आप उसी तरीके से, जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट इसमें गड़बड़ भी हो जाएंगे ना, हम ये हमारा दुश्मन था पिछले जन्म में, इसलिए हमने तो इससे दुश्मनी ही निभानी है, चाहे वो अब हमारे जीवन में माता पिता के रोल में आ गया हो। अब हम यहाँ अपना कार्मिक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पास्ट बर्थ याद है। हमें तो याद है कि ये तो हमारा दुश्मन है, तो हम इसके साथ अच्छे क्यों बने, चाहे कुदरत ने अपॉर्चुनिटी दे दी है, फिर भी नहीं बनेंगे। तो इसी तरह की बहुत सारी बातें होती है जहां आप, अगर आपको पास्ट बर्थ याद रहेगा, आप अपनी फ्री विल को गलत दिशा में लेकर जाएंगे या फिर उसी दिशा में लेके जाएंगे जिस दिशा में आप पूर्व जन्मों में ले जा चुके हैं। ऐसा ना हो, आप अपनी फ्री विल को हमेशा, एक नया चैप्टर खुल के सामने आए और फ्री विल को हमेशा नई दिशा में ले जा सकने की, अपने कार्मिक अकाउंट्स को पॉजिटिव तरीके से या जैसे भी आप चाहें, नेगेटिव तरीके से भी, जैसे भी आप चाहें, हर बार एक नई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में हो, इसलिए ये नियम बनाया गया। अब एक बात ये भी हमें लगेगी कि क्या मतलब, हमसे बिना पूछे ये ले लिया गया फैसला कि हम अपनी सारी पास्ट बर्थ भूल जाएं, ये तो हमारी फ्री विल का उल्लंघन नहीं हो गया? कहाँ तो गॉड कहते रहते हैं फ्री विल फ्री विल फ्री विल, कहाँ है हमारी फ्री विल? कहाँ है? हमारी भी फ्री विल है। जब हम सोल वर्ल्ड में थे तब हमने अपनी फ्री विल से ही चूज किया था कि हम ये बर्थ यहाँ ऐसे ऐसे लेंगे। हाँ, एक कंडीशन थी कि आपके सामने सिर्फ 3 या 4 अपॉर्चुनिटीज थी, उसी में से कुछ एक आपने अपने लिए चूज करना था। लेकिन ये चीज भी परिवर्तित होती है कि जैसे जैसे कोई सोल ग्रो करती जाती है और वो जो प्रेम है इसे सीखती जाती है। क्योंकि जैसे एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा सिर्फ अपने लिए करता है, बच्चे को समझ ही नहीं है, उसको बस, उसको यही समझ में आती है कि मेरा मन ये कर रहा है, मुझको ये करने दो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा प्यार करना भी सीखता है, देना भी सीखता है। तो ऐसी ही सोल जैसे जैसे लॉ ऑफ वन को, हम एक हैं, हम प्यार के कानून को, जैसे जैसे वो ये चीज सीखना शुरू कर देती है और जितना वो सीखती चली जाती है,
जैसे कि हमारे महान ऋषि मुनि, महान साधु संत, महान जो लोग हैं, वो प्रेम के कानून को, हम सब एक हैं के कानून को जैसे जितना आत्मसात करते जाते हैं, समझते जाते हैं, उतना उतना फिर एक टाइम वो भी आता है जहाँ उनके सामने कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि ये सिर्फ 3 या 4 बॉडी हैं आपके सामने, इनमें से आपको कहाँ जन्म लेना है आप चूज़ कीजिए, ये चीज़ खत्म हो जाती है। फिर वो स्थान आ जाता है, वो उस स्थिति में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो खुद चूज़ करते हैं कि हाँ, ये स्थान या ये माता-पिता हम अपने लिए चूज़ कर रहे हैं। फिर उनके ऊपर ये कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्रीज़ नहीं रह जाती कि नहीं आपने ये और ऐसा चूज़ करना है। उससे पहले तो आपकी लाइफ़ भी यहाँ पर ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसी होगी, यहाँ पर ऐसी होगी, ये तय है। लेकिन उनके लिए कुछ भी तय नहीं है, वो अपने लिए सब कुछ तय करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो ये पृथ्वी है तीसरी डायमेंशन की, इसके जो कानून है वो सीख चुके हैं। अब उनको अगर वो अब आ रहे हैं तो एक तरह से कुछ अपनी जो स्किल वो ऑलरेडी सीख चुके हैं उसे और पॉलिश करने आ रहे हैं, या वो दूसरों को सिखाने के लिए आ रहे हैं, मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो अब उनके ऊपर कोई नियम इस तरह का लागू नहीं होगा। अब रा ने तो एक चीज़ और बोली, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात बोली कि आपके अंदर जो कुछ भी आपने लाइफ जी है, इतने सारे घटनाक्रम होते हैं, सब कुछ होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस है। वो किसी और के एक्सपीरियंस नहीं है। किसी और की लाइफ की कहानी अलग है, लाइफ लेसन अलग हैं, उसके अनुभव भी अलग हैं। तो आपको सामने वाले की फ्री विल का कितना रिस्पेक्ट करना है, इतना रिस्पेक्ट करना है कि आप अगर कुछ सीखे अपने जीवन में, कोई आपने आपके जीवन के अनुभव हैं या जन्मांतर के अनुभव हैं, वो आप सामने वाले तक बता सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बता सकते कि यही सही, यही गलत, ना, ये करके नहीं, सिर्फ आप बता सकते हैं। उसके अपने अनुभव हैं, उसके अपने लेसन हैं, उसके अपने एक्सपीरियंस है, तो सही और गलत कुछ नहीं है। सही और गलत तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सही और गलत हर व्यक्ति के अपने-अपने नज़रिए से है। एक परिस्थिति में एक चीज़ एक व्यक्ति के लिए अगर गलत हो सकती है, तो उसी परिस्थिति में वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए सही हो सकती है। इसलिए सही और गलत के पैमाने पर नहीं तोलना, सिर्फ सामने वाले को बताना है कि ऐसे और ऐसे इस अनुभव की वजह से मैंने ये सीख लिया, ऐसे सीख लिया। आगे उसके अपने जीवन का लेसन है कि वो आपकी चीज़ से क्या और कितना ग्रहण करता है। यानी फ्री विल है, ये भी फ्री विल है। अगर आप बजाय इसके कि आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और जो कुछ भी आपने सीखा है वो किसी के ऊपर थोप रहे हैं कि नहीं, नहीं आपको ये नहीं करना, आपको तो ये करना है। तो ये भी आप सामने वाले की फ्री विल में टांग अड़ा रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। आप किसी की भी फ्री विल में टांग नहीं अड़ा सकते, आपको सबको आज़ादी देनी होगी। इसीलिए अपने जीवन के अनुभवों को सही और गलत की बजाय बस ये मेरे अनुभव हैं, मैंने ये सीखा है, मैं शेयर कर रहा हूँ सामने वाले तक। इस तरीके से दीजिए और सामने वाले को खुद क्या सही, क्या गलत, उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, उसकी उसकी स्टोरी अलग है ना, तो उसको खुद फैसला लेने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप उसके ऊपर अपना ही सही और गलत निकाल के बैठ जाते हैं कि हाँ, मेरा अनुभव ये था, मेरा जीवन ये था, इसमें ये सही था, ये गलत था, तो बेटा तेरे लिए भी यही सही और यही गलत। ये आपको नहीं करना है। आप किसी की फ्री विल में टाँग नहीं अड़ा सकते। अगर अड़ा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, आप पृथ्वी के कानून को सही तरीके से नहीं समझे हैं। और जब तक आप फ्री विल को नहीं समझेंगे, जब तक आप लॉ ऑफ वन मतलब हम एक हैं, इस कानून को नहीं समझेंगे, प्यार के नियम को नहीं समझेंगे, सामने वाले की फ्री विल को रिस्पेक्ट कैसे करना है, कहाँ आकर आपका दायरा खत्म होता है और सामने वाले का शुरू होता है। अगर इस चीज़ को आपने नहीं समझा, तो भैया फिर इस थर्ड डायमेंशन को, पृथ्वी को दोबारा से रिपीट करने के लिए तैयार रहिएगा। चाहे ये पृथ्वी फोर्थ डायमेंशन में चली भी जाए, तो भी आपका बर्थ पृथ्वी जैसे किसी और प्लैनेट पर, जहाँ पृथ्वी ही जैसा माहौल होगा, शक्ल-सूरत हो सकता है वहाँ कुछ अलग होती हो, लेकिन स्थान ऐसे ही होगा, कहानियाँ सब ऐसी ही होंगी, वहाँ जाके आपका बर्थ हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं पृथ्वी जैसे ही प्लैनेट पर आपका दोबारा बर्थ ना हो, आप पॉजिटिव तरीके से फोर्थ डायमेंशन में चले जाएँ, तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा कि कैसे किसी की फ्री विल में टांग नहीं अड़ानी। इस पृथ्वी में जो प्यार का नियम है, हम एक है का नियम है, उसे समझना है, और कैसे इस 100 और 51 के नियम को समझना है। आज जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, ये जानकारी आपको यूट्यूब पे कालरा लॉ ऑफ वन रिकॉर्डिंग्स, अगर आप इस ऐसा कुछ लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली जो कालरा के शब्द हैं, जो रा द्वारा, एलियंस द्वारा जानकारी दी गई है,
उस जानकारी को जो उन्होंने एग्जैक्ट अपने शब्दों में बताया है वो ऑडियोज आपके सामने आ जाएंगी। और जब आप वो ऑडियोज सुनेंगे तो आपको जो मैं जानकारी दे रही हूँ वो उससे बहुत अलग लगेंगी, क्योंकि मैं बहुत छोटा करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल निचोड़ निकाल के शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर आपको बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए अमेज़न लिंक से शॉपिंग करते हैं, तो बिना कोई धनराशि खर्च किए भी आप इस ज्ञान कार्य में मदद कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।